जय गुरु जी संगत जी। संगत जी देखो गुरु जी के ना स्वरूप के अंदर ज्योत के दर्शन हो रहे हैं, स्वरूप के अंदर। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज मैं महाशिव पुराण का द्वितीय खंड अध्याय 19वां सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवंधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विधिन विहार का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई। दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव महादेव करुणा सागर प्रभु दिनों द्वार प्रणायन महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सतगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण और निर्गुण भी हैं, सतगुण भी हैं, सबके साक्षी निरवकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिय हुई। स्वामी, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो नित्य निश्चय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार संबंध में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए अब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रसन्न किया। तब उनके प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरत चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबंध जीवन तत्काल मुक्त हो जाता है। महेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके विद्या होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला नहीं होता। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है। साक्षात परमात्मा ब्रह्मा है, वह उस विज्ञान की माता है। मेरी भक्ति जो भोग और मोक्ष स्वरूप फल प्रदान करने वाली है, वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति के 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ। उसे भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्य के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की होती है, सागुना और निर्गुणा। जो
जो वेदी और स्वामी भी की भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, तथा इसमें भिन्न भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वत सागुना और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नेष्ठी की और अनिष्ठी के भेद से दो भेद वाली हो जाती हैं। नेष्ठी की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनिष्ठी की एक ही प्रकार की कही गई है। विधान पुरुष वहिता और अवहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन दिव्य भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अनंत वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों के सगुना और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चनीय सदा मेरा वंदन संख्य और आत्म समर्पण यह विधानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के प्रोत्तव 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण को सुनो। वह लक्षण भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। जो स्थित आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नृत्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने सवन पुटों से उसके अमृत सर का पान करता है उसे इस साधन को सवन कहते हैं। जो दयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उसका उच्च वर्ष से उच्चारण करता है, वह उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नृत्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदया से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किन्नर समझकर हृदय मात्र के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना शायद कहा गया है। अपने धन वेगन के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा माघ आदि 16 उपचारों का जो स्मरण करना है उसे अर्चनीय कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदना का मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्मरण करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल अमंगल्य जो कुछ भी करता है वह सब मेरे अमंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना संख्य भक्ति का लक्षण है। हृदय आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने विहार के लिए भी कुछ बचाकर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता से ही रहित हो जाना आत्म समर्पण कहलाता है। यह मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है तथा यह सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे विलंब आदि का सेवन आदि इनको विचार से समझ लेना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।